हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं चोल साम्राज्य देख रहे थे तो चोल साम्राज्य खत्म हो गया दोस्त। आइए उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्त स्मरणीय बिंदु जान लेते हैं कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें रही हैं चोल साम्राज्य के अंतर्गत। तो भारत में पारसी धर्म को शिलाहार राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। युवराज प्रांत का शासक, अमात्य मंत्री, राष्ट्रीय प्रांत अथवा जिला स्तर के अधिकारी, देशाधिकृत स्थानीय अधिकारी, ग्राम भोज, ग्राम प्रधान आदि विभिन्न प्रकार के अधिकारी होते थे। अगला देखते हैं दोस्त, नाडु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संघ थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। व्यवसायियों एवं शिल्पियों की सभा का नया क्रम श्रेणी एवं पुग था। प्रभुमान्यम यह भूमि का एक बहुत बड़ा भाग था जिस पर राजा का अधिकार था। राजा के स्वामित्व वाली भूमि मंदिरों को प्रदत्त भूमि, देवदान, देवता प्रहार, देवभोग तथा मठों को दी जाने वाली भूमि पंडुपुर कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। एक भोग ब्राह्मण विशेष को स्वयं उपभोग हेतु दी गई भूमि समुदाय विशेष की सामूहिक भूमि अग्रहार एवं गण भोग कही जाती है। दोस्त अगला देख लेते हैं भैया, शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि को साला भोग कहा जाता था। अयाल वेल घुमक्कड़ व्यापारियों का वर्ग था। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया, व्यापार श्रेणियों द्वारा नियंत्रण होता था जिनमें मणि, ग्रामम, वलिंजर, नानादेशी आदि महत्वपूर्ण थे जो विदेशों से भी व्यापार करते थे। आगे देख लें दूसरा, नानादेश तिसयायर एनुरुवर नामक श्रेणी का व्यापक बर्मा एवं सुमात्रा तक होता है। चोल काल में अंजुवड़म तथा वीरवंजुनम नामक व्यापारियों की प्रसिद्ध श्रेणियां हैं। श्रेणी सार्वजनिक ग्रामीण संस्था सभा तथा उर्म भूमिदान आदि धार्मिक कृत्यों के लिए धन जमा करती है। चोलों की स्थानिक शासन व्यवस्था की प्रशंसा ब्रिटिश शासकों ने भी की है। राजराज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की है। दोस्त राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुसत्ता कायम की। आगे देख लेते हैं भैया अगला, आगे चोल राजाओं ने उत्तराधिकारी या युवराज चुनने के लिए प्रथा प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उसे शासन में भाग लेने का मौका दिया गया। सेना के सिपाही और पदाधिकारी जो युद्ध में ख्याति प्राप्त करते हैं उन्हें क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि दी जाती है। चोल नरेश राजराज द्वितीय एवं कुलोत्तुंग द्वितीय की प्रशंसा तमिल देव के रूप में हो जाती है। 1090 में कनाडरम के राजा की प्रार्थना पर कुलोत्तुंग ने बौद्ध विहार को बनवाया दान में दिया है। नागभट्ट प्रथम को राज्य कर के भुगतान से मुक्त किया गया। राज्य का अंतिम विजय लक्ष्य और मालदीव की प्राप्ति जो शिलालेखों में 12,000 द्वीपों के समूह के रूप में वर्णित है। चोल अधिराजेंद्र ने क्रुद्ध भीड़ को मार डाला। अरबी यात्री सुलेमान राष्ट्रकूट शासक गोवंश विश्व के 4 महान शासकों बगदाद के खलीफा, चीन तथा तुर्की बादशाहों में समतुल्य माना गया। चोल साम्राज्य में एकल इकाई रूप में शासित विशाल ग्रामों को तंजूर कहा गया है। चोल साम्राज्य में प्रत्येक
या मंडल की 8 थी। चोल योगिनपत्तनम, महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम और सालिकपुर कोरई आदि है। चोल काल में आयातित वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण घोड़े थे। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने प्राकृतिक अदाओं के यथार्थ अपनी कर्मियों को काटकर अर्जित करता है। आगे देख लेते हैं भैया। तो बेल्लाल क्या है भैया? बेल्लाल बड़े गोस्वामी जिन्हें स्थानीय करों से मुक्ति मिली हुई है। पालियों क्या है? तो खेतिहर मजदूर, कंपाल, दस्तकार। चोल काल में मंदिरों आदि के निर्माण में उनकी उपयोगिता के कारण उन्हें श्रेष्ठ स्थिति स्वीकार करने लगी है। दक्षिण भारत के पूर्वी स्वामित्व व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है संयुक्त एवं सहयोग की भूमिका। कृषि से संबंधित उद्योगों में नारियल से अधिक उद्योग सर्वप्रथम सूती कपड़े का उद्योग इस काल में इतना महत्वपूर्ण विकसित हो गया है, इससे वैष्णव का प्रतीक माना जाता है। सूती कपड़े का उद्योग मुख्यतः कालीकट के आसपास केंद्रित है। इस काल में फारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित जिराफ संपूर्ण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण मंडी है। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजे। इससे राजेंद्र प्रथम के समय में 2 बार दूतमंडल चीन गया। श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध राजेंद्र चोल के सफल अभियान के परिणाम स्वरूप चीन के साथ व्यापारिक संपर्क मार्ग पहले से भी अधिक सुगम हो गया। अगला देखते हैं। चोल शासक काल में श्रीलंका पर चोल प्रभुत्व की स्थापना हो जाने के बाद श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार केंद्र कंचन का बंदरगाह था। अगला देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। दक्षिण भारत के निर्यातित वस्तुएं थी मसाले, मुख्य काली मिर्च, औषधि, कच्चा माल, सूती वस्त्र। इस काल में व्यापारिक निगमों में सर्वाधिक शक्तिशाली नाना देशी नामक निगम है। शैव शक्ति गीतों का संकलन करता नाम्बिक अंडार नाम्बिक को माना जाता है, जो राजराज एवं राजेंद्र के समय में हुई। तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जयगुंडार था। वह चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था और उसे कलिंग आत्सुपार्डी नामक ग्रंथ की रचना की दोस्त। कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन था, जिसने तमिल रामायण की रचना की थी। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य पोन रन 10वीं शताब्दी कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पाप के आदि पुराण पोन शांति पुराण तथा रत्न के अजित पुराण लिखा है। ये सभी जैन तीर्थंकरों पर लिखे गए हैं। 11वीं सदी में कंगन, उत्तम और पुगलेदिद नामक 3 विद्वान रचनाकार हुए, जिन्हें तमिल साहित्य में त्रिरत्न के रूप में स्मरण किया जाता है। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताओं विमान, पांड्य द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता गोपुरम, पल्लव द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता मंडपम है, विजयनगर कल्याणम मंडपम। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।